नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि भाई टॉपिक नंबर 6 की, और वो है संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। तो पीढ़ी की बही में क्या स्थायी संपत्तियां उनकी बाजार कीमत से दर्शाई नहीं जाती, इसलिए उनकी बही कीमत और बाजार कीमत के बीच में अंतर होता है। कितनी भी संपत्ति और दायित्व या आवश्यक प्रावधान बही में न भी दर्शाया हो, साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु के समय पीढ़ी के प्रत्येक प्रकार के लाभ या हानि सभी साझेदारों के पुराने प्रमाण में बांट देना चाहिए, जिससे किसी साझेदार को बिन जरूरी लाभ या हानि न हो। इसलिए साझेदारों के निवृत्ति या मृत्यु के समय पे संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और उसमें होने वाली शुद्ध वृद्धि या कमी पुनः मूल्यांकन खाते ले जाई जाती है। पुनः मूल्यांकन खाता बंद करके उसका शुद्ध लाभ या हानि निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार के साथ सभी साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। आगे के पाठ में 5 साझेदार के प्रवेश के में जिस प्रकार पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया, उसी प्रकार से पुनः मूल्यांकन खाता इसी यहाँ पे प्रकार हमें बनाना है, जिसमें संपत्ति में होने वाली वृद्धि या दायित्व में और प्रावधान में होने वाली कमी पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में दिखी जाती है। संपत्ति में होने वाली कमी या दायित्व या प्रावधान में होने वाली वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते में उधार की जाती है। पुनः मूल्यांकन खाते का शुद्ध लाभ या हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। संपत्ति और दायित्व में पुनः मूल्यांकन के बाद नई पीढ़ी के पक्के तलपट में संपत्ति और दायित्व उनकी नई कीमत पर दर्शाया जाता है। कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता साझेदार ऐसा भी निश्चित करे कि साझेदारों की निवृत्ति के बाद नई पीढ़ी की पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व उनकी पुरानी कीमत पर ही दर्शाना। इस संजोग में कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता जिस प्रकार आगे पाठ 5 साझेदार के प्रवेश के में तैयार किया, उसी प्रकार तैयार किया जाता है, जिसके प्रथम भाग में पुनः मूल्यांकन खाते की तरह ही साझेदारों का दायित्व की शुद्ध वृद्धि या कमी लिखी जाती है और उसी शुद्ध लाभ या हानि निवृत्त साझेदार के साथ भी सभी साझेदारों और पूंजी खाते उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटी जाती है। पुनः मूल्यांकन खाते दूसरे भाग में प्रथम भाग की सभी प्रविष्टियां उलटकर उसी विपरीत असर दी जाती है। दूसरे भाग का शुद्ध लाभ या प्रथम भाग में हानि हो तो अथवा तो हानि यदि प्रथम भाग में लाभ हो तो निश्चित निवृत्त होने वाले साझेदार के अलावा बाकी के चालू रहने वाले साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाता है। कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता तैयार किया जाए तब पीढ़ी की नई पक्की तलपट में रोकड़ के अलावा के सभी संपत्तियां और पूंजी के अलावा सभी दायित्व उनकी पुरानी कीमत पर ही दर्शाया जाता है। परीक्षा के लिए अपेक्षित नहीं है। टॉपिक नंबर 7 की बात करते हैं, अनामत और अवितरित लाभ हानि वितरण। साझेदार की मृत्यु या निवृत्ति की तारीख को पीढ़ी की बही में दर्शाई अनामत या अवितरित लाभ या हानि का तथा चालू प्रसारित राजस्व खर्चों की बाकियां निवृत्ति या मृत्यु पाने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा। उसके बारे में भी आगे के पाठ नंबर 5 साझेदार के प्रवेश के साथ किए लेखा की तरह ही इन बाकियों की हिसाबी असर दी जाती है। टॉपिक नंबर 8 की बात करते हैं, निवृत्त होने वाले साझेदार के भुगतान पात्र रकम निश्चित करना। निवृत्त होने वाले साझेदार को भुगतान पात्र रकम उसका पूंजी खाते तैयार करके निश्चित किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार बातों का समावेश होता है। पहला, निम्नलिखित बाकियां निवृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा की जाएगी, जिसमें निवृत्त होने के बाद पूंजी खाते के प्रारंभिक बाकी और चालू खाते के प्रारंभिक बाकी जमा बाकी। दूसरा, पुनर्मूल्य खाते के लाभ उनके भाग, अनामत और अवितरण लाभ की बाकी उनका भाग और पीढ़ी की नई ख्याति में उनका भाग। और अंतिम, आर्थिक चिट्ठी तैयार करने के बाद निवृत्ति की तारीख तक से पीढ़ी के लाभ का उनका भाग और निवृत्ति की तारीख तक उनके मिलने योग्य वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, पीढ़ी को दी लोन पर ब्याज, या यदि निवृत्त होने वाले साझेदार ने दी लोन पर ब्याज का दर ना दिया हो तो वार्षिक 6% की दर से निवृत्ति की तारीख तक का ब्याज गिनना। दूसरा, निम्नलिखित बाकियां उनकी पूंजी में कमी करती है, इसीलिए उनके पूंजी खाते उधार किया जाता है। पहला,
खाते के उधार बाकी, दूसरा आहरण, तीसरा निवृत्ति की तारीख तक आहरण का ब्याज, चौथा अवितरण हानि और चालू प्रसारित राजस्व खर्च में उनका भाग, पेढ़ी की बही में दर्शाई पुरानी ख्याति में उनका भाग, पुनः मूल्यांकन खाते की हानि में उनका भाग, पेढ़ी में निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली लोन, निवृत्त होने वाले साझेदार का पूंजी खाता बंद करके समय उनके पुनर्मूल्य भुगतान पात्र रकम मिलती है जो संपूर्णतः अथवा तो अंशतः रोकड़ में चुकाई जाती है और नहीं चुकाई रकम उनके लोन खाते ले जाई जाती है। इसके लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां दी जाती है। निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता उधार रोकड़ खाते का और निवृत्त साझेदार की लोन खाते का। निवृत्त साझेदार की लोन पर ब्याज भुगतान पात्र ब्याज, निवृत्त साझेदार को नहीं चुकाई रकम के उसके लोन खाते ले जाई जाती है। यदि साझेदारी करार में उस पर दिए जाने वाले ब्याज का उल्लेख न हो तो लोन का भुगतान न किया जाए तो अब तक साझेदारी के कानून के अनुसार वार्षिक 6% की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है।